अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमें नमाज पढ़ना नहीं आता है तो हम कैसे पढ़ें? हम नहीं पढ़ेंगे नमाज। कभी अम्मी कह रही हैं तो कभी पापा कह रहे हैं, यानी अब्बू जान कह रहे हैं, तो कभी भाई हमें जो है कह रहा है कि भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा हो। तो आपका सवाल होता है भाई हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ें, माथा पकड़ते हैं, माथा ठोकते हैं, अब क्या करें अब क्या करें। तो देखिए, ये सारे बहाने आज का वीडियो देखने के बाद खत्म होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? खत्म होने वाले हैं, दम तोड़ने वाले हैं, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो। जी हाँ, और आप देखने के बाद इसको दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, अपनी रिश्तेदारी में, अहलो अयाल के पास, घर में, सबके पास शेयर कर देना और बोलना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आप कुछ दीन के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी आखिरत अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। इस पर आपको दीन की जानकारी बड़ी तेजी के साथ मिलने वाली है। आप जो कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे नोट किए हुए रखे हैं और हम सारे सवालों का जवाब लेकर के आते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपका कहना कि हमें नमाज पढ़ना नहीं आता है तो हम नहीं पढ़ेंगे। काहे नहीं पढ़ोगे मेरे भाई? अल्लाह ने आपको दिल, दिमाग, शऊर, अकल, आंखें, नाक, कान, टांग, हाथ, पैर सब कुछ अता किया है, पूरा मुजस्समा बना के दिया है। और नमाज पढ़ना ये अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने इंसानों को इसीलिए पैदा किया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ ओनली अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब क्या कहेंगे मेरे भाई? ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का कुरान बोल रहा है, और अल्लाह के कुरान के फरमान को अगर कोई गलत कहे तो वो दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। जी हाँ, तो आज हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि आप नमाज का तरीका और नमाज आप कैसे पढ़ेंगे, पूरा तरीका, बहुत आसान तरीका। और अभी हम आपको लास्ट में और जो है मोबाइल नंबर देने वाले हैं। अब वो नंबर हम क्यों देंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है तो आप नमाज पढ़ना सीख सकते हैं, और अगर नहीं भी आता है तब भी आप सीख सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, हाँ मेरे भाई। और आज के जनरेशन में, आज के ज़माने में हिंदी पढ़ना सबको आता है। कुरान अरबी पढ़ना भले ही ना आता हो, उर्दू पढ़ना भले ही ना आता हो, लेकिन हिंदी वो थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ लेता होगा। और अगर नहीं आता है तो किसी से पढ़वा करके आप जो है उसको याद कर सकते हैं, बहानेबाजी नहीं चलेगी। नमाज हर हाल में पढ़ना फ़र्ज है, फ़र्ज है, नहीं पढ़ेंगे कर्ज होगा और इसका सवाल आपसे किया जाएगा। वहां पर ये बहाना नहीं चलेगा कि हमें याद नहीं, हमें पता नहीं, हम नहीं पढ़े। अल्लाह कहेगा भाई क्यों नहीं पढ़े, क्यों नहीं याद किया? हमने मना किया था याद करने के लिए, हाँ क्यों नहीं याद किया? याद करना था, काहे नहीं पढ़े? हाँ, तो मेरे भाई ये कर्ज है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर, जो हमें जान, जिस्म, मुजस्समा दिया, ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम इसको सीखें और हासिल करें। ठीक है, तो अभी लास्ट में हम आपको अपना मोबाइल नंबर देंगे, लेकिन खुदा के लिए कॉल आप नहीं करेंगे, कॉल आप नहीं करेंगे, ठीक है, बात सुनिएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, ठीक है, जो भी आपका सवाल हो आप व्हाट्सएप पर जो है मालूम करेंगे, कॉल नहीं करना है आपको। बहुत कॉल आता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। हाँ, अकेला सब कुछ संभालना होता है और अकेला पूरा घर के अखराजात देखना होता है, और मैं अकेला ही करने वाला हूँ, समझ रहे हैं? हाँ, तो आप कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। लास्ट में हम आपको मोबाइल नंबर देने वाले हैं, और लास्ट में एक ज़रूरी बात भी करने वाले हैं, वो भी आप सुन करके जाइएगा, ठीक है। और उस मोबाइल नंबर पर हम आपको एक किताब भेजेंगे, ठीक है, एक किताब भेजेंगे जो आपके लिए बहुत परफेक्ट और आसान होगी, ठीक है, जिसमें आपको नमाज का तरीका पूरा हिंदी में बताया गया होगा, ठीक है, पूरा हिंदी में तरीका ए टू जेड आपको बताया गया होगा। आप उस किताब को पढ़ करके, जान करके, ठीक है, हासिल कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ना सीख सकते हैं। आप उस किताब को पढ़ेंगे और जो चीज़ें आपको समझ ना आए आप फ़ौरन व्हाट्सएप पर भेजें और मेरे से सवाल करें, वॉइस मैसेज कर दें या लिख करके कर दें, किसी भी भाषा में आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम आपको जवाब दे देंगे, लेकिन कॉल ना करें। अगर कॉल करने वाला होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको खुद रिटर्न कॉल करेंगे और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जब हमारे पास वक्त होगा, ठीक है। हाँ, तो ये बात आपकी यहाँ तक जो है
हो गई और इतनी बात आपने समझ लिया। अच्छा चलिए, अभी हम आपको नमाज जो है, जो किताब है वो हम आपको भेज देंगे नमाज वाली, ठीक है। लेकिन नमाज पढ़ने का जो तरीका है हम यहाँ पर सीख भी लेते हैं, इसको हम देख भी लेते हैं, हम आप इसको जो है बता भी देते हैं आपको, ठीक है, ताकि आप यहाँ पर देख भी लेंगे, जान भी लेंगे, और तब आप उस किताब को पढ़ेंगे, तब आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, नमाज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए हमें पाक साफ और जगह पाक, जहाँ पढ़ें वो चीज़ पाक, कपड़ा लेता जो कुछ भी है सब पाक होना चाहिए, और हमारा अच्छी तरह से वज़ू होना चाहिए। अगर आपको वज़ू करना नहीं आता है तो आपको इसी चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा वज़ू करने का प्रैक्टिकल तरीका, आप उसको देख लें, हमने वहाँ पर वज़ू करके बताया है, ठीक है। तो मेरे भाई अब जो है आपको सबसे पहले नियत करना होगा। नियत मैं आपको बता देता हूँ, नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम नियत है, उसको नियत कहा जाता है। दिल में आप इरादा कर लीजिए। तो मुंह से नियत करना, कहना मुस्तहब है, फर्ज वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर छोड़ दें। आप जो नमाज पढ़ें वो आप दिल में इरादा कर लें, दिल में नियत कर लें, बस आपकी जो है नियत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, नियत करने के बाद जो है अब आपको ये करना होगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके आपको जो है सना पढ़ना होगा, क्योंकि आपने अल्लाह अकबर कह करके हाथों को बांध दिया, नमाज पढ़ने के लिए आप खड़े हो गए। अब आपको बिस्मिल्लाह पढ़ करके सना पढ़ना होगा। सना पढ़ने के बाद आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके अलहम्दु शरीफ पढ़ना होगा। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद जो है आपको एक सूरत मिलानी होगी, ठीक है। अब वो कोई भी सूरत हो सकती है वो, ठीक है, सूरह इखलास हो, सूरह कौसर हो, सूरह फलक हो, सूरह नास हो, कोई भी सूरत हो सकती है। सूरह मिलाने के बाद आपको रुकू में जाना है। रुकू में जाना है अल्लाह अकबर बोल करके। अब रुकू में आप 3 बार तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। रुकू से उठते वक्त आप पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। यहाँ पे समझिएगा, अगर आप इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहना है, और अगर आप अपनी पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा कहना होगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। इतना कहने के बाद आप जो है अल्लाह अकबर बोल करके सजदे में चले जाएंगे। सजदा आपको 2 करने हैं, ठीक है। सजदे में पढ़ा जाएगा सुबहान रब्बियल आला 3 बार, ठीक है। तो सजदे करने हैं, दोनों सजदों में 3-3 बार आपको सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। तो सजदे मुकम्मल करने के बाद आपको अल्लाह अकबर बोल करके दूसरी रकत के लिए आप जो है खड़े हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी रकत के लिए आप खड़े हो जाएंगे। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है फजर की 2 रकात नमाज फ़र्ज का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपने 2 रकात नमाज की नियत जो है की, हालांकि मैंने पहले नहीं बताया था, थोड़ा जहन से निकल गया, लेकिन मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो है 2 रकात नमाज फजर की जो है फ़र्ज की नियत मैंने जो है की, ठीक है। तो हमारी 1 रकात पूरी हो गई, दूसरी रकात के लिए हम खड़े हो गए। अब यहाँ पर हम सना नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ करके सूरह फातिहा के बाद जो है हम एक सूरत मिलाएंगे, क्योंकि अभी हमने सूरह फातिहा पढ़ ली है, तो अब हमें सूरत मिलाना होगा। सूरत मिलाने के बाद हमें फिर जो है रुकू में जाना है, ठीक है। रुकू में जाने के बाद वही पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा था, ठीक है, हाँ, 3 मरतबा। फिर आप रुकू से उठेंगे, तो रुकू से उठते वक्त जो आपने पहले पढ़ा था वही पढ़ना है। आप जो है अल्लाह अकबर बोल करके सजदे में जाना है। सजदे आपको 2 करने, सजदों में जो आपने पढ़ा था वही आपको पढ़ना है। आपकी 2 रकात जो है पूरी हो गई, आप बैठ जाएंगे सलाम फेरने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने 2 रकात नमाज की नियत की थी। तो अब आप यहाँ पर बैठ जाएंगे जब, तो आपको सबसे पहले अत्तहियात पढ़ना होगा, उसके बाद आप दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे, और उसके बाद आप दुआए मासूरा। बस इतना पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे, पहले दाहिनी जानिब फिर बाईं जानिब, पहले सीधे फिर उल्टा की तरफ, ठीक है। ये आपका नमाज का तरीका हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, अभी मैंने जो नमाज पढ़ कर के आपको बताया है ये तरीका था फजर की फ़र्ज का, ठीक है, 2 रकात जो फ़र्ज थी। तो देखिए जो फ़र्ज नमाजें होती हैं, ज़ोहर में 4 रकात नमाज फ़र्ज है, ठीक है, असर में 4 रकात फ़र्ज है, इशा में 4 रकात फ़र्ज है, मगरिब में 3 रकात फ़र्ज है, और जो है फजर में 2 रकात नमाज फ़र्ज है, ठीक है, इशा में 4 है। तो मेरे भाई जो फ़र्ज नमाजें होती है, जैसे कि इशा में 4 रकात नमाज फ़र्ज है, अगर आप ये अपनी पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ, अपनी अगर आप ये नमाज पढ़ते हैं तो मेरे भाई जो इसमें पहले वाली 2 रकातें होंगी, उन 2 रकातों में आपको सूरत मिलाना है,
2 रकातों में, जो पहले वाली होंगी, फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, 2 में मिलाना है, और आपको 2 में जो लास्ट वाली होगी उसमें आपको सूरत नहीं मिलानी है, ठीक है। ये फ़र्ज़ का मामला है। और जो आप सुन्नत पढ़ेंगे, चाहे 4 रकात पढ़ें, चाहे 2 रकात पढ़ें, चाहे 3 रकात पढ़ें, चाहे जितनी भी रकात आप पढ़ें, ठीक है, सुन्नत है, वितर है, जो भी है, तो आपको सब में जो है सूरतें मिलाना होगा। लेकिन जो फ़र्ज़ नमाज़ें होती हैं उसमें सिर्फ 2 में मिलाना होता है, 2 में नहीं मिलाना होता है। बस यही बात आपको समझने की है। अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो है मोबाइल नंबर भी दिख रहा है, और आपको एक जो है स्कैनर भी दिख रहा है। आपको जो है इसको स्कैन करना है, 100, 50, 200 जो भी आपसे हो, आप इसको स्कैन करें। ये पैसा गरीबों तक पहुंचाया जाता है। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम उनके लिए जो है हम सोचे हैं कि जो है आप लोगों की मदद से कराया जाए। ईद आने वाली है, उसका भी इंतज़ाम उन लोगों के लिए कराया जाए। तो आपको डोनेट ज़रूर करना है। मोबाइल नंबर पर आपको SMS करना है, व्हाट्सएप पर जो भी आपको चाहिए आप वहाँ पर कमेंट जो है मैसेज करके हमसे मांग सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।